Hello everyone. So from today onwards, we are going to start with the various heads of income under which your income gets taxed or it gets calculated. Basically, we have 5 heads of income with us. The very first is salaries, second is income from house property, third is profits and gains from business or profession, fourth is capital gains, fifth is income from other sources. Now the whole income gets calculated under these 5 heads. The very first and the very crucial head is salaries. It includes a lot of provisions which you have to learn or which you have to understand for calculating the salary which any employee receives from his or her employer. Now, what is salaries or the income from salaries? If we talk about this, it means the basic as well as the extra amount जो कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे कर रहा है. अब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पेमेंट क्यों करेगा? बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. द एम्प्लॉय has get entered into a contract with employer that he will serve him, and for that service he will receive a salary income from his employer. अब चाहे वो एम्प्लॉय फुल टाइम हो चाहे पार्ट टाइम हो, it hardly matters. Whatever salary that person is receiving, उसकी वो सैलरी इस पर्टिकुलर हेड के अंडर कवर होती है, under the head salaries. Now the main governing section under this part is section 15. हम जो भी ट्रांजेक्शन्स, जो भी एक्टिविटीज़ रीड करेंगे, प्रोविजंस रीड करेंगे, उनका गवर्निंग सेक्शन यहाँ पर 15 रहेगा. अब हर एक हेड का अपना एक गवर्निंग सेक्शन होता है, सो इट विल रिमेन इट विल वेरी व्हेन वी कवर द रेस्ट ऑफ द हेड्स. नाउ बियॉन्ड दैट, यहाँ पर एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम रीड करेंगे, दैट विल बी विद रिगार्ड टू रिडक्शंस अलाउएबल. अब हम जो भी इनकम अर्न करते हैं उसका एक पार्ट हम किसी ना किसी एक्सपेंस में लगाते हैं. कुछ एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं. तो कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट करने के कारण या एक्सपेंडिचर करने के कारण हमें फ़ायदा दिया जाता है और उस फ़ायदे को हम डिडक्शन की फॉर्म दे देते हैं. कुछ ऐसी डिडक्शंस होती हैं जो एक पर्टिकुलर हेड के ऊपर ही एप्लीकेबल हैं, और कुछ डिडक्शंस ऐसी होती हैं जो एक पर्टिकुलर हेड के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. आपकी जो टोटल ग्रॉस सैलरी आती है उसमें से माइनस किया जाता है. अब सैलरीज के केस में जो सैलरी के ऊपर सेक्शन एप्लीकेबल है फॉर डिडक्शन वो है सेक्शन 16. सेक्शन 16 बेसिकली हमें 3 तरह की डिडक्शंस बताता है जो हमने सैलरीज के चैप्टर में से माइनस करनी है. Rest you will come to know when we will cover the chapter in rest of the classes. Now moving on to the main concept. Salaries. In this chapter we will know कि कौन कौन सी सैलरी होती है या उसके लिए कैसे कैलकुलेशंस की जाती हैं. अब जब भी सबसे पहले हमारे माइंड में एक सैलरी वर्ड आता है, we basically think कि जो भी अमाउंट एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करेगा हम उसको सैलरी बोल देते हैं. बट एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सिर्फ एक बेसिक पे नहीं देता, वो उसके अलावा उसको कई बार एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी देता है, जैसे कि बोनस या फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी या फिर मेडिकल फैसिलिटी. तो वो सारे कैलकुलेशंस भी आपकी सैलरी का ही पार्ट होते हैं. नाउ बेसिक सैलरी क्या है? अब ये जो हम परफॉर्मा रीड करने वाले हैं यही पार्ट हमारा मेन है. इस परफॉर्मे की हर एक आइटम को हमने डिटेल में कवर करना है. सो परफॉर्मा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरीज. सबसे पहले है आपके लिए बेसिक सैलरी. अब बेसिक सैलरी वो कॉमन पेमेंट है जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करेगा. इट इज़ एक्सक्लूसिव ऑफ एनी अदर अलाउंस, बेनिफिट और एक्स्ट्रा पेमेंट.
जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देना चाहता है उसको एक्सक्लूड करके जो भी नॉर्मल पे वो अपने एम्प्लॉय को पे करता है उसको हम बेसिक पे या बेसिक सैलरी बोल देते हैं। कुछ क्वेश्चंस में आपको ये बेसिक पे के नेम पर ही मिलेगी। जितने मंथ्स काम करोगे उतने मंथ्स के लिए मिलती है आपको। सो उसकी अमाउंट आप फर्स्ट आइटम मानकर पोस्ट कर दोगे। अब जो सेकंड रहती है वो रहती है आपकी फीस या कमीशन। अब कई बार एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के लिए कमीशन वर्क भी करता है। नॉर्मल वर्क तो वो कर ही रहा है जिसके लिए उसको बेसिक सैलरी मिल रही है, बट उसके अलावा वो अपने एम्प्लॉयर के लिए कोई एक्स्ट्रा वर्क करता है जिसके लिए वो कमीशन चार्ज कर रहा है। लाइक उसके प्रोडक्ट्स बिकवा रहा है, उसके लिए ब्रोकर का काम कर रहा है, तो जो एक्स्ट्रा कमीशन और एक्स्ट्रा फीस वो चार्ज कर रहा है वो इस सेकेंड कॉम्पोनेंट में बेसिक सैलरी में ऐड हो जाएगी। देन द थर्ड पार्ट इज बोनस। अब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड करता है अगर वो अच्छा काम करेंगे। कंपनी के प्रॉफिट्स काफ़ी इम्प्रेसिव अमाउंट्स में आए हैं, सेल्स की फिगर काफ़ी अच्छी हुई है, सो द कंपनी वांट्स टू रिवॉर्ड इट्स एम्प्लॉयज़ फॉर द परफॉर्मेंस विच दे हैव डन। तो वो उनको कोई गिफ्ट देते हैं, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं। तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट है फॉर देयर परफॉर्मेंस उसको हम बोनस बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज अलाउंसेस। अब अलाउंसेस भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है जो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। ये कैश की फॉर्म में दिया जाता है, जैसे हाउस रेंट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। वी विल रीड दिस पार्ट इन डिटेल क्योंकि यही सारे जो हम पॉइंट्स कर रहे हैं यही हमारा पूरा सैलरीज का चैप्टर है, इसी के ऊपर ही सारा चैप्टर बेस्ड है आपका। तो ये सारे के सारे अलाउंसेस जो आपको ABCD पॉइंट्स में मिल रहे हैं ये हम रीड करेंगे इन आवर कमिंग क्लासेस। देन हमारे पास नेक्स्ट फिगर है टैक्सेबल परक्विजिट्स या टैक्सेबल पर्क्स भी बोला जाता है इन शॉर्ट। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं जो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है बट कैश की फॉर्म में नहीं होते, ये काइंड की फॉर्म में दिए जाते हैं। अगेन इनके भी जो फर्दर कैटेगरीज हैं वो हम रीड आउट करेंगे कि उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है इन आवर कमिंग क्लासेस। सो वी हैव अ नंबर हियर, अ ग्रेट नंबर हियर। Then we have other parts, gratuity, leave travel concession, commuted pension. These all things get added to our basic salary and this we will discuss later on. अब जब ये सारे के सारे components आपके add हो जाते हैं, वहाँ से आपकी जो एक term निकल कर आती है उसको हम gross salary बोलते हैं, the total of all the components of salary. अब यहाँ पर आपके deduction का रोल आता है। अभी हमने इस मेन चैप्टर की स्टार्टिंग में किया था कि हमारा एक डिडक्शन है सेक्शन 16 के अंडर जो सैलरीज के ऊपर एप्लीकेबल है। वो डिडक्शंस आपको इस ग्रॉस सैलरी में से माइनस करनी है। नाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन और व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिडक्शंस। बेसिकली ये 3 तरह की डिडक्शंस हैं जो हमारे ग्रॉस सैलरी में से सब्ट्रैक्ट की जाती हैं और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास इनकम अंडर द हेड सैलरी आ जाता है। सबसे फर्स्ट है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये एक ऐसी डिडक्शन है जो हर एक एम्प्लॉय को मिलेगी, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयड है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयड है, चाहे उसकी सैलरी कितनी भी है, इट हार्डली मैटर्स। अप टू ₹50,000 तक हर एक एम्प्लॉय अपने सैलरी में से डिडक्शन ले सकता है। देन सेकेंड जो होती है वो डिडक्शन है एंटरटेनमेंट अलाउंस की। ये डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही मिलती है। जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ हैं, इवन इफ अगर वो एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव कर भी रहे हैं तो वो यहाँ से डिडक्शन नहीं ले सकते। एप्लीकेबल ओनली फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। अब इस केस में अमाउंट कितनी होगी, उसके लिए कंसीडर किए जाते हैं ये 3 पॉइंट्स। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउएबल एज डिडक्शन। हम ये तीनों कैलकुलेट करेंगे, वहाँ से जो मिनिमम फिगर आएगी उसको डिडक्शन की फॉर्म में माइनस कर दिया जाएगा। अब ये 3 फिगर्स क्या हैं?
ए पार्ट इज ₹5,000, नॉर्मली एक अमाउंट सेट कर दी हुई है 5,000 की। बी पार्ट इज 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी क्या थी, हमने अभी डिस्कस किया है, द वेरी फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ द टर्म सैलरी, बेसिक पे भी बोला जाता है, उसका आप 1/5 करोगे। तो एक तो ए पार्ट हो गया 5,000, बी पार्ट हो गया 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी, सी पार्ट क्या है, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, जो एक्चुअल में वैल्यू रिसीव की जा रही है इन द फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस, 4,000, 5,000, 3,000, 2,000, वट एवर द अमाउंट इज। तो इन तीनों पार्ट्स को एक अलग से वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया जाएगा, जो मिनिमम फिगर होगी उसको पिक किया जाएगा और वही अमाउंट माइनस की जाती है आपके ग्रॉस सैलरी में से। वाई फ्रॉम ग्रॉस सैलरी, बिकॉज हमने अभी देखा है कि ग्रॉस सैलरी में से ही डिडक्शंस माइनस की जाती हैं। तो हम ग्रॉस सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे, एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन देंगे और उसके साथ साथ प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन देंगे। प्रोफेशनल टैक्स भी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टैक्स है जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स चार्ज करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता। सम स्टेट गवर्नमेंट्स चार्ज, सम डू नॉट चार्ज, सो इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन then you will subtract. If it is not given in the question, then you have to ignore this deduction. अब ये तीनों डिडक्शंस माइनस करने के बाद जो भी हमारे पास इनकम आती है उसको हम बोलते हैं इनकम अंडर द हेड सैलरी, और वो हमारी इनकम टैक्सेबल होती है, उसको बाकी के हेड्स ऑफ इनकम के साथ ऐड कर दिया जाता है। नाउ द पार्ट इज कि अब ये सारे के सारे जो भी टॉपिक्स हमने अभी तक लीव किए हैं इनको हमने कवर करना है। अब इसमें से जो सबसे पहले आता है वो आता है आपका अलाउंसेस का टॉपिक। ओके, बिफोर कवरिंग द टॉपिक अलाउंसेस, देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि आपने सैलरी की इनकम को किस टाइम का कंसीडर करना है और किस टाइम का कंसीडर नहीं करना। बिकॉज हमें सभी को पता है कि हमने फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करना है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जितनी भी आप सैलरी अर्न करोगे वो उसी पर्टिकुलर ईयर में टैक्सेबल होगी। अब केस ये आता है कि 31 मार्च की सैलरी लेट्स सपोज आपको नेक्स्ट ईयर के अप्रैल में रिसीव हुई है। हमारा ईयर है जो हम सब अभी आपके लिए एप्लीकेबल है, 1920 इज़ योर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। सो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक आपकी इनकम को हमने कैलकुलेट करना है। वहाँ पर जितनी भी सैलरी इनकम अर्न की होएगी उसको कैलकुलेट करेंगे। नाउ द प्रॉब्लम इज़ 31 मार्च 2020 की इनकम, जो सैलरी इनकम है, वो हमें उस ईयर में रिसीव ना होकर अप्रैल मंथ में रिसीव हुई है, अप्रैल 2020 में। मीन्स वो नेक्स्ट ईयर में पहुंच गई, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो एंटर कर गई। अब उस इनकम का क्या करें, उसको किस साल की इनकम माने। सो सेक्शन 15 इस केस में हमें रूल आउट करता है। सेक्शन 15 डील्स विद द बेसिस ऑफ चार्ज। Salary is chargeable to tax either on due basis or on receipt basis, whichever is earlier. वो उसी दिन टैक्सेबल होगी, आइदर रिसिप्ट डेट पहले आ जाए या फिर ड्यू डेट पहले आ जाए, दोनों में से जिस भी दिन को पहले कंसीडर किया जाएगा। हमारे केस में 31 मार्च 2020 को वो ड्यू हो चुकी है, क्योंकि काम तो उस पर्टिकुलर मंथ का है तो एप्लीकेबल भी उसी पर्टिकुलर मंथ की है। चाहे हमें रिसीव नेक्स्ट ईयर में हुई है बट उसको टैक्सेबल हम इसी साल में करेंगे। मीन्स रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 1920 में ही टैक्सेबल किया जाएगा। सो सैलरी इज चार्जेबल उसी दिन को जो दोनों में से सबसे पहले आ चुका है, आइदर ड्यू डेट और रिसिप्ट डेट, विच एवर इज अर्लियर।
अगर आपने एडवांस में सैलरी रिसीव की है तो एडवांस में ही उसके ऊपर टैक्स पे किया जाएगा. So that's all for today. We will continue with the rest of the topic in our next video.